गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम टू फनल एडुवर्ड। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल funneleduword.com में। और आप देखेंगे लास्ट क्लास में मैं आपको रिलेशन और फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करा रहा था। तो आई विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर थर्ड। हम थर्ड नंबर क्वेश्चन से आज स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, और आज कोशिश करेंगे कि आज ये पूरी एक्सरसाइज हम आपसे डिस्कस कर लें जिसमें आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाए, बिकॉज थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो वी सी द एक्सरसाइज नंबर, ये हमारी 1.1 है एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड हम यहाँ पर अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास में है, इसको हम यहाँ रीड करते जाएंगे। अब आप देखिए जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। चेक whether the relation R defined in the set 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as R is equal to A, B is such that B is equal to E plus 1 is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। हमें ये बताना है, ये रिलेशन दिया हुआ है और सेट कौन से दिया है। सेट वी हैव A is equal to, स्टार्ट किया गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक, ये यहां तक गया है और इसमें से एक रिलेशन निकाला गया है। दिस रिलेशन R इज, जो रिलेशन R हमको दिया है वो R is equal to दिया है, रिलेशन R is given here A, B is such that, कुछ इस तरह से दिया है that B is equal to A and plus 1, ये ऐसे दिया हुआ है। इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव के बारे में चेक करना है। इसको चेक करना है ये कैसा रिलेशन है। इस चीज को चेक करने के लिए आपने क्या करना है, अब देखिए सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है आपको सेट, उस सेट को हम देखेंगे। मीन्स ये जो रिलेशन है बच्चों, ये रिलेशन R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। R क्या है, A क्रॉस A का सबसेट, नंबर एक चीज। दूसरी चीज, अब इस R को हम लिखेंगे यहाँ पे, तो R को हम लिखेंगे किस तरीके से। चलिए इसको, ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको हम जल्दी से कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो A अगर इसमें हम 1 लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग B इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू विल गेट B इक्वल टू, अगर इसमें A इक्वल टू हम 1 डालेंगे तो B इक्वल टू इसको 2 मिल जाएगा। इफ यू टेक हियर A इक्वल टू 2, अगर हम इक्वल टू 2 लेते हैं तो 2 से इसमें जो B की वैल्यू निकलेगी वो 3 हो जाएगी। ये ऐसे ही अगर हम 3 लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा एंड 4 पे कितना आएगा 5 और 5 पे वी गेट द 6, हमको 6 मिल जाएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ये आ गया। अब इसमें ये देखो कार्टेशियन फॉर्म से जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म था उसे रूटर फॉर्म में आ गया। तो आपने क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या सॉरी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये चेक करेंगे। तो देखिए चेक कैसे करते हैं। रिफ्लेक्सिव तब होता है, इसमें आप लिख सकते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए A, बिलोंग्स टू R, A को बिलोंग करना चाहिए। मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 यहाँ पर होने चाहिए। लेकिन जो रिलेशन आपने निकाला है उस रिलेशन में आपको 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5 एंड 5, 6 दिया हुआ है। यहाँ पर मुझे और कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या लिखोगे, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप लिख सकते हैं इसमें A डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये R को बिलोंग नहीं कर रहा है। A क्या कर रहा है, R को बिलोंग नहीं कर रहा है। सो इसलिए क्या हो जाएगा, A डज नॉट बिलोंग टू R, ये R को बिलोंग नहीं करता है। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे इसमें हम चेक करेंगे सेकेंड पार्ट। अब हमें देखना है इसमें सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करेंगे आप, फॉर सिमेट्रिक आप देखेंगे इसमें, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, जब सिमेट्रिक के लिए आप चेक करेंगे तो सिमेट्रिक में क्या होता है, यू नो व्हाट इज द फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, आप जानते हैं सिमेट्रिक में क्या होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, फॉर द सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में अगर 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए। वैसे ही अगर 2, 3 तो 3, 2 होना चाहिए। 3, 4 तो 4, 3 होना चाहिए, इसमें होने चाहिए। बट यहां पर ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं हियर इज 1, 2 बट 2, 1 नहीं है, 2, 3 बट 3, 2 नहीं है, 3, 4 बट 4, 3 नहीं है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, एक लाइन हमें यहां से रख करनी, इरेज करनी पड़ेगी क्योंकि जगह हमारे पास में थोड़ी सी कम है। या ऊपर वाले इरेज कर लेते हैं यहां से ही, इसको जल्दी से देखें, यही रेज कर लेते हैं, यही बता देते हैं।
इसको आप लिखेंगे कैसे, देखिए क्या लिखना है इसमें, येलो से लिख लेते हैं, ए कामा बी, ए कामा बी क्या करता है, आर को बिलोंग करता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बट बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग नहीं करता। यहां से आप चेक करके देख लीजिए, 1,2 है इस पूरे रिलेशन में, लेकिन कहीं पर भी 2,1 नहीं है, इसलिए ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम चेक करेंगे किस चीज के लिए, ट्रांजिटिव के लिए, फर्दर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे कैसे चेक करेंगे, थोड़ी सी इसको जगह और बना लेते हैं, यहां से इसको रेज करके। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें चेक करना है फॉर ट्रांजिटिव, यहां पे लिख सकते हैं फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए आप कैसे करेंगे, देखिए ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए अगर ए कामा बी बिलोंग करता है, बी कामा सी बिलोंग करता है, तो ए कामा सी भी इस रिलेशन में होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे 1,2 है, 1,2 है और 2 से फिर 2,3 भी मिल रहा है, और हमको 1,3 इसमें के पे दिखाई दे रहा है। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए कंडीशन ये होती है, इफ ए रिलेटेड टू बी, अगर ए बी से रिलेटेड है, एंड बी रिलेटेड टू सी, बी क्या है, सी से रिलेटेड है, इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी भी होना चाहिए। आप देखिए इस रिलेशन में ये 1,2 है, 2 से 3 रिलेटेड है, लेकिन 1,3 इसमें कहीं पर भी नहीं है, इसलिए ये आपको ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो आप लिख देंगे दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव आल्सो, मतलब ये रिलेशन जो था, जो आपने देखा, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। नाउ विल जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, उसको हम चेक करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं, 3 तो हो गया है, 4th को चेक करते हैं। 4 में लिखा हुआ है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कामा बी इज सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, ए इज लेस देन टू बी, रिलेशन सीधे सीधे लिखा हुआ है, रिलेशन आर इज हियर। ये क्वेश्चन नंबर हमारे आई थिंक 4 था, 4 नंबर क्वेश्चन है, लेट मी चेक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, रिलेशन आर इज सच दैट, आर कुछ इस तरीके से दिया है, दैट ए कामा बी क्या है, इज सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, जो ए की वैल्यू है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, ए क्या है, बी से लेस है या फिर उसके इक्वल है। इसको ये प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, इसमें बताना है, ये शो करना है कि दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। तो देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे इस रिलेशन को। इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें लिखा है ए इज लेस देन बी, और रिलेशन है कहां पे, ये शायद रियल नंबर पे, किस पे, कुछ दिया कि नहीं दिया, डिफाइंड ऑन द, एक मिनट, ऑन रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो जब रिलेशन रियल नंबर पे डिफाइंड होगा तो ऑब्वियसली उसमें 1,1, 2,2, 3,3, जब आर क्रॉस आप करोगे तो उस केस में 1,1 मिलेगा, 2,2 मिलेगा, 3,3 मिलेगा, -1 मिलेगा, जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज मिलने है आपको, दोनों सेम मिलेंगे। तो आप इसमें सिंपल से कह सकते हो, फर्स्ट पार्ट इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए, ए बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग करते हैं, ये आर को बिलोंग करेंगे, बिकॉज आप जो रिलेशन आर निकालेंगे वो आर क्रॉस आर यानी रियल नंबर इनटू रियल नंबर का सबसेट होगा। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। सो दिस रिलेशन एक मिनट बच्चों, सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसी को अगर चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है, इसमें लिखा ना ए लेस आर इक्वल टू बी, जैसे 1,1 मिलेगा तो 1 क्या है, 1 के इक्वल हो जाता है। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिसिटी के लिए, तो सेकेंड पार्ट में चेक करना है सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिसिटी, फॉर सिमेट्रिक। अब जब आप सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने लिखना है इसमें ए रिलेटेड टू बी या ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ये किसको बिलोंग करता है, आर को बिलोंग करेगा।
इसमें लिखा ए इज लेस देन बी, ध्यान रखिएगा, ए इज लेस देन बी, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी क्या करता है, आर को बिलोंग करता है, बट इंप्लाइज दैट बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग नहीं करेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे जब आर क्रॉस आप आर निकालेंगे तो इसमें 1 कामा 2, 1 कामा 2 बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 ए जो है वो बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए यहां से, ए बी से छोटा है, बट इंप्लाइज दैट 2 इज नॉट लेस देन 1, 2 क्या है, 1 से लेस नहीं है, 2 इज नॉट लेस देन 1। इसका मतलब है कि अगर ए कामा बी आर को बिलोंग करता है, इंप्लाइज दैट बी कामा ए आर को बिलोंग नहीं करेगा, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ, ये भी आपकी चीज प्रूव हो गई। अब हम चेक करेंगे सिर्फ ट्रांजिटिविटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है ट्रांजिटिव चेक करने के लिए, उसके लिए हम क्या करेंगे देख लीजिए। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए ये पार्ट में इतना रिलीज करना पड़ेगा यहां से, उसको हम चेक कैसे करते हैं, इसको चेक करिए ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो आप इसमें लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए आप क्या चेक करेंगे, सिंपल से एग्जांपल देखिए, इफ 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3, तो ऑब्वियसली 1 इज आल्सो लेस देन 3। अगर 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, 1 भी 3 से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ट्रांजिटिविटी वाला रिलेशन प्रोड्यूस हो रहा है और हो रहा है। तो आपने इसमें क्या करना है, आप इसमें लिखेंगे ए रिलेटेड टू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी, रिलेशन कौन सा है, लेस होने का है, एंड बी रिलेटेड टू सी, बी सी से रिलेटेड है, इंप्लाइज दैट ए इज आल्सो रिलेटेड टू सी। एग्जाम्पल दे सकते हो आप इस तरीके से, एग्जाम्पल क्या होगा, 1 इज लेस देन 2, 1 क्या है, 2 से लेस है, एंड 2 इज लेस देन 3, 2 क्या है, 3 से लेस है। अगर 1 2 से लेस है, 2 3 से लेस है, तो इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, 1 इज लेस देन 3, 1 भी क्या होगा, 3 से लेस होगा। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इस तरीके से। तो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज द ट्रांजिटिव, ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हुआ। तो आप यहां पे आगे से लिख सकते हैं, सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, इसमें ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड r is equal to a comma b is such that a is less than or equal to b cube is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। इसमें से कौन सा रिलेशन ये चेक करना है। रिलेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर शायद 5 था हमारे पास में, r is equal to ये गिवन है a comma b is such that, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, that a comma b is such that a is less than or equal to b cube। ये क्या है, a is less or equal to b cube, ये b cube से कैसा है, छोटा है या फिर उसके बराबर हो जाता है। तो चेक करके देखते हैं कि ये कौन सा रिलेशन है, इसमें रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। इसके लिए आपने क्या करना होगा, कुछ नंबर्स आपको, कुछ रियल नंबर्स आपको अपनी ओर से एक्सेप्ट करने होंगे और आपको लेने होंगे। तो हम चेक करके देख लेते हैं, जैसे इसमें हम देख रहे हैं, विसी वंस अगेन एक बार हम फिर से देखेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लेंगे, लेट बी हैविंग 3 नंबर्स, हम 3 नंबर ले लेते हैं पहले। जैसे कि एक हमने लिया रियल नंबर 1/2 कामा 1/2 को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपके दोनों नंबर सेम होने चाहिए, अगर ये ए है तो ये ए होना चाहिए, नहीं ए कामा ए होना चाहिए। तो हमने 2 रियल नंबर ले लिए, 1/2 कामा 1/2। अब चेक करके देखते हैं कि इसको क्वालिफाई करते या नहीं करते। मेरी बात फिर समझ लीजिए बच्चों, अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है रियल नंबर के ऊपर, ठीक है, तो उस केस में 1/2 कामा 1/2 इस वाले रूल को फॉलो करना चाहिए। इसको ऐसा होता है या नहीं होता है, अभी चेक करके देख लेते हैं। जैसे हम 1/2 लें, ठीक है, और इधर हम क्या करेंगे, लेस आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1/2 का होल क्यूब। लेकिन आप देखेंगे 1/2 लेस आर इक्वल टू ये 1/8, इसके इक्वल नहीं निकल रहा है, नहीं आया ना, ये 1/2 से बहुत छोटा है, 1/2 बड़ा है, रंग हो गया ना। सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो आप लिखेंगे a कामा a
does not belong to R, so this relation is not reflexive. ये रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, रिलेशन कैसा हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रूफ नहीं हुआ। इसके बाद में अब हम चेक करेंगे कि ये आपका सिमेट्रिक है या नहीं है। तो फॉर सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक चेक करने के लिए आप क्या करोगे? इसको जरा यहां से हटा देते हैं और इसमें चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा या नहीं। सिमेट्रिक इधर चेक कर लेते हैं, इस साइड में, यहां चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी। एक मिनट, सिमेट्रिक के लिए हम यहां देखेंगे। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेंगे। विल टेक द टू रियल नंबर्स। इसमें यहां हमने चेक किया है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सॉरी लिया, यहां लिया मैंने रिफ्लेक्सिव, ये लिया मैंने रिफ्लेक्सिव, ये हमने रिफ्लेक्सिव लिया है, ठीक है। और यहां हम क्या लेने जा रहे हैं? यहां लेने जा रहे हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी कैसे आप चेक करेंगे? इसके लिए हम एक रियल नंबर लेंगे, हमारे पास में a = 1 लेंगे और b = हम 2 ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से a, b बिलोंग टू R होना चाहिए। इट मींस अगर 1, 2 इसको हम अगर देखें तो ये इसको फॉलो करेगा। a लेस देन कितना होगा? b स्क्वायर। चेक करके देखिए, 1 इज लेस देन 2 का होल क्यूब, मींस ये कितना हो जाएगा? 1 इज लेस देन R = 2 का होल क्यूब कितना होगा? 8। इसको क्वालिफाई कर गया। देखिए 1, 2 लिया। लेकिन अगर ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होने के केस में क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होने के केस में ये 2, 1 भी इसी रूल को फॉलो करना चाहिए। ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें देखना है। अगर ये सिमेट्रिक होगा तो 1, 2 को तो फॉलो कर गया, लेकिन ये 2, 1 को भी फॉलो करना चाहिए। अब करता है कि नहीं करता है देख लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर इसमें हम लिखते हैं 2 एंड लेस देन R to 1 का होल क्यूब कर देंगे, सॉरी, तो होल क्यूब करेंगे तो क्या निकलेगा? ये आएगा आपका 2 इज लेस देन R = 1 होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। 2 इससे लेस नहीं है, 2 ग्रेटर है, तो इसको इसे क्वालिफाई नहीं किया इसको, इसलिए क्या है? सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसमें अगले एक और रिलेशन की। एक रिलेशन और कौन से लेंगे हम? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की चेक करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। जो इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं भाई, राइटिंग का थोड़ा इशू रहता है, तो इसको 1 मिनट कर देते हैं, थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिटिव, हम चाहे जितना साफ लिखें गड़बड़ हो ही जाता है फिर से। फॉर ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करेंगे? यहां भी हमको 3 रियल नंबर्स वी हैव टू टेक, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या होता है? A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, तो A रिलेटेड टू C भी होना चाहिए। तो उसको अगर हम चेक करते हैं तो आप देखेंगे इसमें वी आर टेकिंग 3 रियल नंबर्स। हम 3 रियल नंबर्स ले लेते हैं। जैसे हम एक 12 ले लें, A = हम 12 ले लें, A = 12 एंड B = 3 ले लिया एंड C = कितना ले लिया मैंने? 2 ले लिया। वी आर टेकिंग 3 नंबर्स A, B एंड C। अब इनको चेक करके देखते हैं। अगर हमने A = 12 लिया हुआ है, ये हमने कितना लिया है? 12, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो रूल हमें जो दिया है यहाँ पे, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 12 इज लेस देन R = इसमें कितना हो जाएगा? 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 है, 3 का होल क्यूब करेंगे तो ऑब्वियसली ये आप देख रहे हैं 12 लेस R = कितना हो रहा है? 27। इसको फॉलो कर गया। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, A से B हो गया। अब B से C में देखना है, A to B हुआ कि नहीं हुआ? जैसे होता है ना कि A रिलेटेड टू B निकलता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या निकला? ये निकल के आ गया। अब हम B से C में देखेंगे, B रिलेटेड टू C चेक करेंगे, B रिलेटेड टू C चेक करेंगे तो B और C हमने कितना लिया है? B 3 लिया, C कितना लिया है? 2 लिया है। तो हमने 3 लिया एंड इज लेस R = 2 का होल क्यूब, ये 3 और इसका लेस R = कितना हो गया? 8। इसको भी फॉलो कर गया, ये भी सही है। अब इसमें चेक करना है तीसरे वाले को, A रिलेटेड C। अगर ये ट्रांजिटिव है, अगर रिलेशन ट्रांजिटिव होगा तो उस केस में A रिलेटेड टू C को भी फॉलो करेगा। यहां से A कितना था? 12 था, B 3 था, C हमारे पास में 2 है। अगर ये ट्रांजिटिव होगा तो A और C में ही फॉलो करना चाहिए, मींस यहां पर होना चाहिए A रिलेटेड टू C। अब करके देख लीजिए, A मेरे पास में कितना है? 12
इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का होल क्यूब, ये 12 है लेस आर इक्वल टू 8, ये फॉलो नहीं किया। देखिए आप यहां से 12 बड़ा है, आर कैसा है, छोटा है, इसमें उल्टा आ रहा है, ये फॉलो नहीं किया। सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव नहीं है। ये भी आपकी प्रूफ हो गई। आप चाहें तो जल्दी से इसे पॉज करके और ये आप इसे नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको येलो से नहीं करना चाहिए था, इसको किसी और से करना चाहिए था भाई। ऐसे कर लीजिए, ये रिफ्लेक्सिव के लिए निकालेंगे यहाँ पे, ये रिफ्लेक्सिव है, और दूसरा हमने कौन से निकाला है, सिमेट्रिक, और थर्ड हमने कौन से निकाला हुआ है, ट्रांजिटिव निकाला हुआ है। इन तीनों को अलग अलग करके निकाला हुआ है। आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। ये क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है उसको भी चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय 1, 2, 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव। बच्चों बस एक सेकेंड, बस पानी थोड़ा सा ग्राम पी लें, उसके बाद पढ़ा रहे। हो गया बच्चों, तो वापस फिर आपके पास अब हम चेक करेंगे इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर देखेंगे हम। 6 हमारे पास में क्या है, इसमें लिखा है दिस रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, सेट ए ले लीजिए आप, एंड दिस इज गिवन बाय 1, 2, 3, ऐसे दिया हुआ है, ये दिया है 1 2 3 करके। बच्चों बस एक मिनट, अब सीख दो, कॉल इन हो गई। देखो बच्चों, ये सेट आपको दिया हुआ है, जो ये क्या है, 6 इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में जो देख रहे हैं, ये क्या दिया है, सेट ए पर डिफाइन किया गया है। दिस डिफाइंड ऑन द सेट ए, सेट ए पर डिफाइंड है। इसका मतलब है कि जो रिलेशन आर आप निकाल लें, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये क्या है, ए क्रॉस ए पर क्या है, इसका सबसेट है। इसको चेक करिए। तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, इसमें जो आर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है वो दी है 1, 2 एंड सेकेंड क्या है 2, 1 गिवन है। इस तरीके से 1, 2 एंड 2, 1। इसमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, या फिर आपका ट्रांजिटिव है। शायद इसमें इन्होंने सिमेट्रिक की बात करी है, ये सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है, यही शायद प्रूव करना है, सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर ट्रांजिटिव। तो देखिए, अगर ये रिलेशन इस वाले सेट पे है तो 1, 2 है, 2, 1 है, ऑब्वियसली क्या है, रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज सॉरी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ए कामा बी या ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए, इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए, जो कि यहां पे है 1 2 है, 2 और 1 है। इसलिए कैसा है रिलेशन बच्चों, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। सो दिस रिलेशन इज this relation is symmetric। ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। ये बात हमें प्रूव हो गई। अब इसके बाद हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव को जब हम चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, ए कामा ए यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3 यहां पर कम से कम होना ही चाहिए। बट इसमें आप देखेंगे इस वाले रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं है। जब नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप इसमें एक लाइन लिख सकते हो कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग नहीं करता है, ये आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। सो दिस रिलेशन, या फिर आप ए कामा ए भी लिख देते तो भी सही माना जाता। मेरी बात फिर समझ लीजिए, अगर ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होता तो उस कंडीशन में यहां पर 1, 1, 2, 2, 3, 3 होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो रिलेशन क्या हुआ, आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो आप लिखेंगे सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसमें लिख देंगे 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो दिस रिलेशन
सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब इसके बाद इसमें चेक करना है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करेंगे आप? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो प्रूव हो गया, अब इसमें चेक करेंगे ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखिए अगर इसमें आप देख रहे हैं 1,2 है, 2,1 है, यानी A,B है, इसको A लिख लीजिए, इसको B लिख लीजिए और B इसको C लिख लीजिए, तो A,C इसमें होना चाहिए, लेकिन A,C इसमें नहीं है, इसलिए क्या है, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। मेरी बात फिर समझ लीजिए, इसमें A,B है, B,C है, लेकिन A,C नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आप लिखेंगे इसमें A रिलेटेड टू B, इसके अकॉर्डिंग A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, B क्या है, C से रिलेटेड है, इंप्लाइज दैट A डज नॉट रिलेटेड टू C, ये क्या है, C से रिलेटेड नहीं है। मेरी बात समझ आई कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं इसमें आप 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये R को बिलोंग नहीं कर रहा है, so this relation is not transitive, so this relation is not, यहां मैं ऐसे लिख रहा हूं, not transitive, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। ये चीजें आपकी प्रूव हो गई ऐसे करके। तो हमने इसमें कई चीजें प्रूव कर ली, जैसे मैंने इसमें क्या प्रूव किया, सबसे पहले देखा ये सिमेट्रिक है, ये हमें प्रूव करना था। फिर उसके बाद में ये बताया कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं प्रूव हुआ, और ये हमारा ट्रांजिटिव भी प्रूव नहीं हुआ। तो इस तरीके से तीनों चीजें आपकी प्रूव हो गई। नाउ वी सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ये, सॉरी 6 हुआ, हम 6 इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर क्वेश्चन को तो हम ऐसे ओरल भी समझा सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें दिया है, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर इक्वल टू, रिलेशन आर दिया है इस तरीके से, x, y इज इक्वल टू, इक्वल दिया, सच दैट दिया है, दिस सच दैट, ये सच दैट के साथ दिया हुआ है, इट्स सच दैट x and y have same number of pages, x and y has same number of pages, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ऐसे करके ये बताना है रिलेशन कैसा है। दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रिलेशन। अब आप देखिए, देयर इज ए लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में बहुत सी बुक्स है। अब उस बुक्स में वहां बताना है कि जो नंबर ऑफ पेजेस x एंड y है, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर की, सेम नंबर ऑफ पेजेस की बुक्स वहां पर होंगी, उसमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंट। कैसे करते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे x रिलेटेड टू x, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, ये r को बिलोंग करेगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे x रिलेटेड टू x, x क्या करता है, x से रिलेटेड है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। आपके पास कोई बुक है तो उसमें जो नंबर ऑफ पेजेस हैं उसके अपने के बराबर हैं कि नहीं है, जब अपने के खुद के बराबर हैं तो क्या हुआ, वो रिफ्लेक्सिव हो गया। सो दिस रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव। आप ऑब्वियसली कह सकते हैं, तो दिस रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप लिख सकते हैं x y बिलोंग्स टू r, वेयर फॉर एवरी, बोलते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नंबर ऑफ पेजेस, या बुक्स कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू बुक्स इन लाइब्रेरी, ये से लिखा लाइब्रेरी में जो बुक्स बिलोंग करती हैं उसमें है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम सिमेट्रिक की बात करेंगे। अगर हम सिमेट्रिक की बात करेंगे तो लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स ऐसी होंगी, जैसे हमारे पास में एक कोई बुक है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ पेजेस 300 है, कोई दूसरी बुक है उसमें भी नंबर ऑफ पेजेस कितने, 300 है। तो अगर x बुक के पेज y के बराबर हैं तो y के पेज भी तो x की पेजेस के बराबर हैं कि नहीं,
तो कैसा हुआ, सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? तो आप लिखेंगे इसमें सिमेट्रिसिटी के लिए, इफ x रिलेटेड टू y, ये क्या है, y से रिलेटेड है, x y से रिलेटेड है, और r यहां पे क्या है, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, x और y में कैसा संबंध है, इक्वल नंबर ऑफ पेजेस का, इंप्लाइज दैट आप लिखेंगे y रिलेटेड टू x, उसी रिलेशन से, जिस रिलेशन से x y से संबंधित है उसी से y x से भी संबंधित है। फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू बुक्स इन लाइब्रेरी, x, y बिलोंग्स टू बुक्स इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जो बुक्स बिलोंग करती हैं, x और y जो है वो बुक है जो लाइब्रेरी में है, एक चीज। दूसरी बात, एक बात और भी इसमें लिख सकते हैं, x, y एंड y, x बोथ बिलोंग्स टू r, ये क्या करते हैं, r को बिलोंग करते हैं। इसके बाद में तीसरा पॉइंट हमारे पास में आता है ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए। ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करेंगे? अब सपोज ये मान लिया जाए कि लाइब्रेरी में एक बुक हमारे पास में x है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस 300 है, एक दूसरी बुक है उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, उसमें भी 300 है y में, एक थर्ड बुक हमारे पास में z है, उसके पास भी नंबर ऑफ पेजेस कितने 300 है। तो x और y, x रिलेटेड टू y, x और y कैसे संबंधित है दूसरे से, नंबर ऑफ पेजेस, इक्वल नंबर ऑफ पेजेस से, एंड उसी रिलेशन से y रिलेटेड टू z है, y और z में भी नंबर ऑफ पेजेस कैसे हैं, सेम है, इंप्लाइज दैट ये क्या होना चाहिए, x रिलेटेड टू z आल्सो, ये क्या हो जाएगा, z से भी रिलेटेड होगा, सेम मेथड से ये भी क्या होगा, उसी संबंधित होगा। इसमें आप क्या लिखेंगे, फॉर एवरी x, y, z बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करते हैं, बुक्स इन द लाइब्रेरी, बुक जो लाइब्रेरी थी उनको बिलोंग कर रहे हैं। और फिर इसमें हम क्या लिख देंगे, x, y, z एंड z, x बिलोंग्स टू r, ये क्या करते हैं, r को बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या प्रूव कर लिया, दिस रिलेशन इज द इक्विवेलेंट रिलेशन। इसमें तीनों हमारे पास रिलेशन है, कौन कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। इसलिए कैसा है, ये प्रूव हो गया दैट दिस इज द इक्विवेलेंट रिलेशन। और आगे देखिए, अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। 8 में क्या गिवन है, सो दैट द रिलेशन R in a set 1, 2, 3, 4, 5 given by R is equal to A, B such that mod of A minus B is even number। 8 नंबर क्वेश्चन को चेक करेंगे। इसमें हम, इसमें क्या गिवन है, सेट R is equal to, अगर हम सेट R की बात करें इसमें तो ये कितना हो जाएगा, हमने रिलेशन R दिया हुआ है, ये A, B is such that mod of A minus B इज इवन है। और ये रिलेशन निकाला कहां से गया है, ए से निकाला गया है, 1, 2, 3, 4 एंड फिर से ये 5 तक गया है, ये 5 है। ये बताना है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, ये इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो उसको कैसे निकालेंगे आप, सेट ए दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे आप, रिलेशन लिख लीजिए। ये इसमें प्रूव क्या करना है, कुछ प्रूव करना है कि नहीं, गिवन है इवन नंबर, सॉरी इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन बताना है इसको, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 1 ये हो गया, 3 ये हुआ और 5 ये हुआ, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, एंड 2 and 4 एंड अदर 2 and 4 रिलेटेड टू ईच अदर। दूसरे जो दिए 2 और 4, एक ये हुआ और एक ये हो गया, ये अलग रिलेटेड है और ये अलग रिलेटेड है। मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि इनका एक जो सेट बनेगा 135 से बनेगा और एक बनेगा 2, 4 से, और ये आपस में रिलेटेड नहीं है। तो आप चेक करिए इस चीज को, अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी निकालते हैं, आप सिर्फ 135 को चेक करना है। इस वाले सेट ए में जो ए क्रॉस ए आप निकालेंगे, यहाँ पे जो गिवन है वो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है। आर क्या है, ए क्रॉस ए का सबसेट है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर ए क्रॉस ए का सबसेट हो रहा है। और अगर आर ए क्रॉस ए का सबसेट है, इन दैट केस, उस केस में क्या होगा, अगर आर ए क्रॉस ए का सबसेट है तो आप क्या करेंगे,
इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, उसमें से एलिमेंट्स जो 1 3 5 6 के निकलेंगे उनको चेक करना है, 2 और 4 को अलग से चेक करना है। तो 1 3 5 जो रिलेशन निकलेगा उसको चेक करिए। पहले इसको R1 लिख दीजिए। R1 कैसे निकलेगा? 1,3 निकलेगा, 1,5 होगा, मतलब 6 रिलेशन निकल करके आएंगे का मॉड ऑफ A माइनस बी निकालेंगे। कोई निकाल के देख लीजिए। 1 माइनस 3 करिए, 1 माइनस 5 कर दीजिए, 3 माइनस 5 करिए या 5 माइनस 1 कर दीजिए। ऐसे रिलेशन निकालने हैं आपको। इसमें कितने निकलेंगे निकाल के देख लीजिए आप। 1 इसको अलग करके देख लीजिए, ठीक रहेगा। 1 3 5 और यहाँ पे इसको क्रॉस कर दीजिए 1 3 और 5 से। थोड़ा सा अजीब टाइप का है तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। और 1,1 भी रहेगा, 1,1। ऐसे ही जब निकालेंगे आप 3 से तो 3,1 होगा, 3,3 निकलेगा और इधर कितना आएगा 3,5। ऐसे आप 5 से निकालोगे 5,1, 5,3 एंड 5,5 का निकल करके आएगा। इसको चेक करिए। जब आप देखेंगे, अब आप देखिए इस चीज को 1,3, 1,5, ये क्या है 1,1, 3,1, 3,3, 3,5, 9 एलिमेंट्स निकल करके आ गए। इसमें से कोई आप पिकअप कर लीजिए, आप कोई भी लेंगे। सपोज आपने कितना लिया 1 माइनस 3 लेते हैं। कितना लेते हैं 1 माइनस 3। मॉड ऑफ ए माइनस बी निकाला आपने। अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी आपने निकाला तो मॉड ऑफ ए माइनस बी निकालने पर क्या निकल करके आएगा? जे 2 निकलेगा, जो कैसा है इवन है। आप कोई उठा के देख लीजिए, आप 1 माइनस 1 करके देख लीजिए तो 1 माइनस 1 क्या आता है 0 आता है। ये भी कैसा है इवन है, बिकॉज 0 इज डिवाइडेड बाई 2, 0 2 से डिवाइड हो जाता है तो इवन हो गया। तो इसमें से कोई भी एलिमेंट अगर आप निकालते हैं यहां से तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन दैट कंडीशन यू विल सी दैट दैट विल बी इवन अकॉर्डिंग टू दिस। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो इवन नंबर ही निकलेगा। अभी और चीजें देखिए, यहां तक तो आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब आप 1 3 5 पे निकालते हैं 1 3 5 तो 1 3 5 वाले एलिमेंट जो निकल के आएंगे वो आएंगे और वो इस रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट रिलेशन है या नहीं चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले सिमेट्रिक है या नहीं है, अब इस रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करेंगे, 1,1 बिलोंग्स टू आर। 1,1 क्या करता है, आर को बिलोंग करता है। अगर 1,1 आर को बिलोंग करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप इसमें निकाल के देख लीजिए 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कैसा प्रूव हुआ, इवन आ गया। इसलिए कैसा है ये आपका रिफ्लेक्सिव है। दूसरी चीज आप चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए आप चेक करेंगे, अगर यहाँ पे 1,3 है तो कहीं पर 3,1 भी होगा, 1,5 है तो 5,1 भी है। और इस रूल को फॉलो भी करते हैं। आप इसमें देखेंगे कि 1,3 बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पे मॉड ऑफ 1 माइनस 3 आप करते हैं तो ये 2 निकलता है, ये इवन आता है। और ऐसे ही अब 3,1 को आप चेक करेंगे तो 3,1 जो निकलेगा आर, ये भी क्या निकल के आएगा 3 माइनस 1 करेंगे तो ये भी 2 निकलेगा। ये भी कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है। इस रूल को भी फॉलो कर रहा है। कोई भी सेट यहां से उठा लीजिए आप एलिमेंट, वो इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव को आप कैसे चेक करेंगे। ट्रांजिटिविटी के लिए आप इसमें क्या देखेंगे, अगले पॉइंट को देखेंगे। अगर ये 1,3 है तो कहीं से ये 3 से स्टार्ट हो रहा होगा 3,1। अगर 1,3 है तो 3,1 है तो 1,1 भी यहां पर मौजूद है, इसलिए आपको ट्रांजिटिव भी है। 1,5 है 5,1 है तो 1,1 भी है, 5,3 और 3,5 तो 5,5 भी मौजूद है। तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है और इस रूल को फॉलो भी करता है। कैसे फॉलो करता है वो भी देख लीजिए। 1 माइनस 3 करें, 1 ऐसे देख लीजिए एक मिनट के लिए, बस हटाइए इसको यहां से, यहीं से उसको चेक कर लेते हैं। 1,3 बिलोंग्स टू आर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट 1 माइनस 3 इक्वल टू 2, मॉड निकाल लीजिए 2 इवन नंबर है। फिर उसके बाद में आप क्या देख रहे हैं, 3 कामा कोई नंबर उठा लीजिए, 3 से उठाइए 3,1, 3,1 ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो उसे क्या होना चाहिए 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, ये भी इवन नंबर आ रहा है। और हम फिर इसमें ए कामा बी, बी कामा सी, तो 1,1, 1,1 भी क्या करता है, आर को बिलोंग करता है। इट मीन्स 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी इवन नंबर है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सभी कैसे हो रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी, सारे एलिमेंट्स को क्वालिफाई कर रहे हैं। इसलिए रिलेशन कैसा है आपका, ये इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया। ये तो इतने भर की बात हो गई। इन्होंने कहा था कि इसमें इसका अलग रिलेशन है और इसका रिलेशन अलग है, ये आपस में रिलेटेड नहीं है।
तो इस चीज को भी हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। यहां से इसको हटाते हैं जरा और फिर बताते हैं जल्दी से कि ये इनका रिलेशन तो आपने देख लिया। अब आप देखिए दूसरा वाला, दूसरा का मतलब यहां से देखेंगे हम ये पार्ट। बस एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों, हम चाह रहे हैं कि एक्सरसाइज ये खत्म हो जाए, बहुत दिन से चल रही है, आज को फिनिश होना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसको हम देख लेते हैं इस वाले पार्ट को। अब इसमें 2,4 जैसे दिया है, कितना दिया 2,4, तो 2,4 अगर आप निकालेंगे, सपोज इसको R' लिख लीजिए, तो 2,4 के जब निकलेगा 2,4 और क्रॉस कितना कर दें 2,4 कर दीजिए। अब इसे जो सेट निकल के आता है उसको देख लीजिए, उसको R' लिख लीजिए, तो 2,2 निकलेगा, 2,4 आएगा एंड 4,2 और इधर कितना हो जाएगा 4,4। ये एलिमेंट्स आ गए। ये चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। 135 का अलग देखना था और 24 का अलग से देखना है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 और 4 है, तो 2 2 है और 4 4 है। आप देखेंगे 2,2 बिलोंग्स टू R, ये R को बिलोंग करते हैं, एंड मॉड ऑफ 2 - 2 इक्वल टू 0, 0 भी आ रहा है। इट मीन्स ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। ऐसे ही 4,2 है और 2,4 है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिविटी की बात करें अगर हम 2,2 और 2,4, तो 2,4 भी मौजूद है, आप निकाल के देख लिए। और 4,2 2,4 4,2 स्टार्ट हो रहा है, तो 2,2 भी मौजूद है यहाँ पर। मैं फिर से बता रहा हूँ सिमेट्रिसिटी के लिए, 2,2 तो 2,2 है, 2,4 तो 4,2 भी है, 4,4 है तो 4,4 है यहाँ पर, तो सिमेट्रिक भी है और इस वाले रूल को फॉलो भी कर रहा है। a - b, किसी को माइनस कर दो तो इवन नंबर निकल करके आ जाता है। उसके बाद अगर इसमें हम ट्रांजिटिविटी के लिए चेक कर लें, तो देखो 2,2 है और 2 से 4 स्टार्ट है, 2,4 हो रहा है, तो 2,4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो 2,4 है, यानी a, b, b, c, तो a, c भी यहाँ पर है। ऐसे देखिए ये a है, ये b और c, a और b और c, तो a और c 2,4 यहाँ पर है कि नहीं, पहले से ऑलरेडी है। इट मीन से कैसा है, ट्रांजिटिव भी है और इस रूल को फॉलो भी कर रहा है। तो ये आपका रिलेशन कैसा हुआ, आपका ये रिलेशन प्रूव हो गया आपका इक्विवेलेंट। इसमें उन्होंने एक बात और भी कही थी कि ये वाले जो एलिमेंट है 2,4 वाले और 135 वाले, ये आपस में रिलेटेड नहीं है। आपस में रिलेटेड इसलिए नहीं, अगर इनको हम एक साथ क्रॉस करेंगे यानी इनका एलिमेंट निकालेंगे, जैसे 1,2 निकालें, तो 1,2 अगर निकालते हैं तो इस अगर a, b नहीं, बस आप यहीं ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको मत दिखाओ ऐसे। अगर आप यहां से 1 - 2 करेंगे, मॉड लगाएंगे, तो 1 निकलेगा और 1 क्या है, इवन नंबर नहीं है, ठीक है, 1 इवन नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इस वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं और वो इनके आपस में इनके जितने रिलेशन निकलेंगे 1 3 5 2 और 4 के, वो इक्वल रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो इसको हटा देते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसे ही है, इसी तरीके से मल्टीपल ऑफ 4 निकालना है, उससे आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं अपने आप से, उससे आप एग्जांपल भी खुद से दे लेंगे। हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे सिंपली, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंपली उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए, अ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय r is equal to p comma q, distance of a point p from the origin and the same as the distance of the point q from the origin is an equivalent relation. Further, so that the set of all points related to a point p does not equal to 0 comma 0 is a circle passing through point p origin as the center. इसमें बताना है कि दो पॉइंट को दिए p और q, ठीक है, और ये ओरिजिन से कैसे इक्वल डिस्टेंस पे, बोथ आर एट द इक्वल डिस्टेंस, दोनों ओरिजिन से कैसे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो ये रिलेशन कैसा है हमारे पास में, ये प्रूव करना है इक्विवेलेंट रिलेशन है। आप ऐसे एग्जांपल से देख लीजिए, जैसे सपोज ये हम मान लें कि इस तरीके से एक पॉइंट पी है हमारे पास में, पॉइंट पी, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन, पी की डिस्टेंस कुछ भी है, सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास में ए यूनिट है, और यहीं से अगर हम देखें पी हमने लिया ऐसे, दूसरा रिलेशन हमारे पास में कोई क्यू दिया हुआ है पॉइंट, तो इसको ओरिजिन को आप ओ ले सकते हो। ये डिस्टेंस भी हमारे पास में क्या है, ए दी हुई है, ऐसे समझ लीजिए, ये ए है और ए भी क्या है, ए दिया हुआ है।
तो ये रिलेशन जो दिया है ओपी और ओक्यू, ओपी और ओक्यू की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कैसी है, सेम। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ए कामा ए बिलोंग टू आर, ये आर को बिलोंग कर रहा है। सेम डिस्टेंस वाले दो पॉइंट हमारे पास में दे, यानी ओपी और ओक्यू बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो आप इसमें कह सकते हैं कि ए कामा ए बिलोंग टू आर, ये आर को बिलोंग कर रहे हैं। इट मींस ये रिलेशन कैसा है आपका, रिफ्लेक्सिव है। हर एक की जो डिस्टेंस है उसके खुद अपनी डिस्टेंस के इक्वल होगी ही होगी, इसलिए कैसा हुआ, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि ओपी, जो ओपी डिस्टेंस है ये वाली, इज रिलेटेड टू ओक्यू, ये क्या है, ओक्यू से रिलेटेड है। किस रिलेशन से, हैविंग इक्वल डिस्टेंस, ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है। इंप्लाइज दैट, यहीं से अगर हम OQ की वैल्यू निकालें, देन OQ इज आल्सो रिलेटेड टू OP, ये भी क्या है, OP से रिलेटेड है। कौन सा रिलेशन है, हैविंग इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस वाले रिलेशन से रिलेटेड है, इसलिए कैसा हो गया, ये आपका सिमेट्रिक भी है। हम पूरा लिख नहीं रहे, आपको सिर्फ ऐसे समझाते जा रहे हैं, आप कर सकते हैं। एंड वी कैन टेक एनोर पॉइंट, सपोज हमने यहाँ से S ले लिया, इसकी डिस्टेंस भी क्या है, S है। तो आप इसको भी आप देख सकते हैं, OP इज रिलेटेड टू OQ, ये OQ से रिलेटेड है। यहां पर Q है बेटा, ये Q दिया है, ये OQ से रिलेटेड है इक्वल डिस्टेंस की वजह से। एंड दूसरा क्या है, OQ इज आल्सो रिलेटेड टू, जो OQ है वो भी क्या है, OQ इज आल्सो रिलेटेड टू OP, ये भी क्या है, OS से रिलेटेड है, OS से। OP रिलेटेड टू OQ एंड OQ रिलेटेड टू OS इंप्लाइज दैट, इसमें आप क्या लिखेंगे, OP रिलेटेड टू OS, OP क्या होगा, OS से रिलेटेड होगा। इट मींस कैसा हुआ रिलेशन, ये दिस रिलेशन इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी क्या होगी, इसके इक्वल होगी रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। तो ये इसकी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज द इक्विवेलेंट रिलेशन। ये रिलेशन कैसा है आपका, इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया। अभी और आगे देखते हैं, जिसमें आगे बोला गया है कि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट P ओरिजिन पे अगर नहीं है, ये अलग दिया हुआ है, तो ये सारे पॉइंट अगर ज्वाइन करा दिए जाएंगे, देन दे विल मेक अ सर्कल। ये क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे ऐसे करके। ऐसे आप देखते हैं क्लास 11th आपने पढ़ा होगा कि सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पे हो तो अलग कहीं कहीं पॉइंट लेते हैं, तो सारे पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है ना, इसलिए सो दे विल मेक अ सर्कल, वो सर्कल बनाएंगे। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। अगर हम इसमें 12 की बात करें, 12